नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा उसके अंतर्गत वात्सल्य अंग की चर्चा अपनी चल रही है। वात्सल्य अंग का जो श्लोक है 17 नंबर का श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यम् अभिलप्यते। साधर्मी जन के प्रति जो सद्भाव सहित अरुमायाहीन यथा योग्य आदर करना है वात्सल्य गुण कहे मुनि। अपने सहधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति सरलता सहित मायाचार रहित उनकी योग्यता के अनुसार उनकी पूजा आदर सत्कार आदि करना वो वात्सल्य अंग कहा जाता है। यानी कि जो वितरागी धर्म के अनुयायी मुनियारिका शावक शाविका अथवा अविरत सम्यक दृष्टि जो हैं उनका सरल हृदय से निष्कपट भाव से उनको नमस्कार करना, स्तुति करना, वंदना करना, दान देना, उच्च स्थान प्रदान करना, उनकी प्रशंसा आदि करना, ये सब वात्सल्य अंग कहा जाता है। यहाँ देखा था कि जिसको 5 पापों के त्याग में प्रीति है, मतलब 5 व्रतों में प्रीति है, तो जिसने ये 5 व्रतों का धारण कर रखा है उसके प्रति उनको क्यों नहीं प्रीति होगी। जिसको पाप अच्छे नहीं लगते और किसी दूसरे जीव ने भी पापों का त्याग कर रखा है तो उस जीव के प्रति सहज ही उसकी प्रीति होगी। जिसको विषय कषाय अच्छे नहीं लगते तो अन्य जो दूसरा जीव है जो विषय कषायों से विरक्त है उसके प्रति वो सहज ही अपने आप ही उसके प्रति भी अनुराग होता है। ऐसा होता है ना, कोई चीज अपने को पसंद है, कोई काम अपन करते हैं और वैसा ही आप करते हो तो अपने आप ही एक अलग सी प्रसन्नता होती है। निशा आंटी, आप चाय पीते हैं? चाय पीते हैं। कौन चाय नहीं पीता है? रेखा भी चाय नहीं पीती, मैं भी चाय नहीं पीती। तो कैसा लगता है, चलो अपन दोनों एक से, ऐसा लगता है कि नहीं? कोई काम मैं नहीं करती हूँ, आप भी नहीं करते हो, तो एक अलग सा ही अच्छा अपने ये एक से अपने विचार कितने मिलते हैं, तो एक अलग ही प्रीति का भाव आता है। तो ऐसे ही हमको ये जन धर्म पसंद है, हमको ये वितराग मार्ग पसंद है, हमको ये तत्व ज्ञान पसंद है, हमको ये देवगुरु धर्म पसंद है। आप सबको पसंद है कि नहीं है? हमको भी पसंद है। तो फिर हम में प्रीति होगी कि नहीं होगी? सहज ही होती है। तो जो काम हमको पसंद है वही काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो उसके प्रति सहज ही प्रीति का परिणाम होता है। लेकिन अन्य जो कोई विधर्मी है, मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन अब जो कोई चाय पीता है तो उसके प्रति क्या द्वेष का भाव रखें कि नहीं? उसके प्रति सहज माध्यस्थ भाव होता है, वो अलग है। तो जो कोई मिथ्या धर्मी है, विधर्मी है, ऐसे भी जीव हैं हमारे संपर्क में, तो उनके प्रति द्वेष भाव नहीं होता, मोह नहीं होता और द्वेष नहीं होता। मोह और द्वेष तो पाप रूप ही है, और जो राग है उसमें से भी अशुभ राग है वो पाप रूप है,
तो यहाँ जो वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है वो प्रशस्त राग रूप है। वो राग रूप तो है लेकिन वो शुभ राग रूप है। तो सम्यक दृष्टि जीवों को, सम्यक दृष्टि जीवों के प्रति इस प्रकार का शुभ राग होता है, वो यहाँ पर बताया था। देखिए 33 नंबर पेज पे लास्ट पैरा से पढ़ते हैं अपन। जो सम्यक दृष्टि है वह अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पापियों से भी द्वेष भाव नहीं करता है, क्योंकि सभी जीव मिथ्यात्व कर्म के व ज्ञानावरणादि कर्मों के वशीभूत होकर अपना स्वरूप भूले हुए हैं, अज्ञानी हैं। इनसे बैर करने में क्या साध्य है? इनको तो इनकी विपरीत बुद्धि ही मारे डाल रही है। अतः सम्यक दृष्टि दया भाव ही रखता है, राग द्वेष रहित मध्यस्थ रहता है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वह तो वस्तु के स्वभाव को सच्चा जानकर एकेंद्रिय आदि जीवों में करुणा भाव रूप प्रीति ही करता है। सभी मनुष्यों में बैर रहित होकर किसी भी जीव की विराधना अपमान हानि नहीं चाहता है। यानी अन्य जीवों से क्यों नहीं वो द्वेष रखता है, क्यों नहीं बैर रखता है? क्योंकि वो जानता है कि ये बेचारे पहले ही अपने मिथ्यात्व कर्म से, ये पाप कर्म के उदय से दुखी हैं। बाहर में संपन्न दिखाई दे रहा हो लेकिन तीव्र ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो, घोर मिथ्या दृष्टि हो, तो वो पाप का उदय है उसके कि पुण्य का उदय है? कि वो आघाती कर्मों में थोड़ा सा बाहर में संयोग दिख रहे हैं तो दुनिया को पुण्य का उदय दिखता है, लेकिन जो अंदर तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, अग्रहित मिथ्यात्व भी तीव्र है और बाहर में ग्रहित मिथ्यात्व का उदय भी तीव्र है, तो ये घोर पाप का उदय है। मिथ्यात्व पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति है? मिथ्यात्व कौन सी प्रकृति है पुण्य पाप में से? पाप प्रकृति है। तो मिथ्यात्व का उदय हमारे आ रहा है, तो पुण्य का उदय आ रहा है कि पाप का उदय आ रहा है? पाप का उदय आ रहा है। लगता है किसी को जो घोर ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हैं और ये अग्रहित मिथ्यात्व हमारे चला आ रहा है अनादिकाल से, तो लगता है शरीर में रोग आ जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, धन संपत्ति लुट जाए, वो बहुत पाप का उदय आ गया, बहुत पाप का उदय आ गया। पर वो कुछ पाप का उदय नहीं है। चाहे हमारी संपदा इस वक्त ही जाती रहे, चाहे सगे संबंधी परिजन का वियोग मुझे बने, तो भी जिन धर्म को मैं एक क्षण छोड़ू नहीं। ये जिन धर्म मिलता रहे तो पुण्य का उदय है। और इस धन संपदा तो क्या है? ये तो कह दिया ना, सुरधनु तड़े बचौला, ये तो ऐसी है, ये तो वैसे ही आने जाने वाली चीजें हैं। तो ये समझ में नहीं आता। पर सम्यक दृष्टि को ये पता होता है कि ये तो वैसे ही अपने मिथ्यात्व के उदय से दुखी हैं, इसलिए इसमें इनमें द्वेष रखने से क्या फायदा है, इनसे बैर बांधने से मुझे क्या लाभ होगा? उससे मुझे कुछ लाभ होने वाले नहीं है। इनको तो इनकी विपरीत बुद्धि ही मारे डाल रही है। अतः सम्यक दृष्टि दया भाव ही रखता है, राग द्वेष रहित मध्यस्थ रहता है। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, जो अपने से जिनके विचार नहीं मिलते हैं, वैसे जीवों के प्रति मध्यस्थ भाव रखता है। प्रीति का भाव तो नहीं आएगा, जिनसे अपने विचार नहीं मिलते हैं तो सहज ही प्रीति का भाव नहीं आ रहा है, लेकिन द्वेष का भाव भी नहीं आता है, मध्यस्थ भाव रहता है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वह तो वस्तु के स्वभाव को सच्चा जानकर एकेंद्रिय आदि जीवों में करुणा भाव रूप प्रीति ही करता है। अब एकेंद्रिय आदि जीव हैं, इनके घोर मिथ्यात्व का ही उदय है। एक इंद्रिय से लेके असन्नी पंचेंद्रिय तक के जीव मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, मिथ्या दृष्टि है, नियम से पक्के मिथ्या दृष्टि है, एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक। तो वो जो दुखी हैं, सुखी है कि दुखी है? चींटी मकड़ी मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़े दुखी हैं, तो उनके दुख का कारण क्या है? उनके दुख का कारण है उनका वो मिथ्या भाव, वो उनका मिथ्यात्व, वो उनके दुख का कारण है। तो सम्यक दृष्टि जीव उनके प्रति दया भाव रखता है कि ये तो वैसे ही दुखी है, वस्तु का स्वरूप जानता है कि अब अपने को लगता है एक मच्छर बार बार में आग के आगे आता रहता है कोई बारीक सा, तो अपने को इरिटेशन होती है, क्या बार बार में आ रहा है? हम उस मच्छर से दुखी हैं, वो बेचारा अपने मिथ्यात्व से वैसे ही दुखी है, वो अपने उस पर्याय में वैसे ही दुखी है। और हमको लगता है मच्छरों को क्या है, मच्छर और एक भी नहीं रहना चाहिए, दुनिया भर के हम द्वेष करते हैं। तो द्वेष सम्यक दृष्टि जीव ऐसे उनसे द्वेष नहीं करता है।
करुणा भाव रूप प्रीति। देखो कैसी प्रीति करता है उनके प्रति। एक तो आदर भाव रूप प्रीति, वो साधर्मी जो चतुर्विध संघ है उनके प्रति तो आदर भाव रूप प्रीति है, और ये एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं इनके प्रति करुणा भाव रूप प्रीति है, दया रूप प्रीति है। सभी मनुष्यों में बैर रहित होकर किसी भी जीव की विराधना, अपमान, हानि नहीं चाहता है। अब है ना, सत्वेषु मैत्रिम, तो सभी मनुष्यों में, मनुष्य कहा है समझ लीजिए, नहीं तो सभी जीवों में भी लगा सकते हैं। बैर रहित होकर किसी भी जीव की विराधना, अपने माध्यम से किसी की विराधना हो, अपमान हो, उसका कुछ नुकसान हो जाए, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव नहीं चाहता। अपना फायदा चाहेगा लेकिन दूसरे का नुकसान हो। अपना फायदा चाहना, देखो एक तो ये बात है कि हम अपना फायदा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपना फायदा हो चाहे ना हो, दूसरे का नुकसान हो जाना चाहिए। एक वो कहानी आती है कि किसी व्यक्ति को ऐसा वरदान मिल गया कि जो तुम चाहोगे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। तुम एक कार मांगोगे तो उसको 2 कार मिलेगी, तुम 1 तोला सोना मांगोगे उसको 2 तोला सोना मिलेगा। तो ठीक है, उसने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन फिर उससे तो रहा नहीं गया, इधर वो 1 मांगे और उधर उधर दुगना दुगना होता जाए। तो फिर उसने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, मेरी एक आंख फूट जाए, तो मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी, यानी दूसरे का बुरा चाहता है। अब उसमें अपनी एक आंख फूट रही है, खुद का भला बुरा नहीं देखता है। तो सम्यक दृष्टि जीव दूसरे का बुरा नहीं चाहेगा। ये भाव उसको हो सकता है कि अपना भला चाहे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि मेरे माध्यम से दूसरे का अपमान हो जाए, किसी की मैं इंसल्ट कर दूं, किसी की विराधना करूं, किसी का बुरा हो, ऐसा वो नहीं चाहता है। मिथ्या दृष्टियों के बनाए जो देवताओं के मंदिर, स्थान, मठ हैं, उनसे बैर करके उन्हें नष्ट नहीं करना चाहता है। अन्य जो भी धर्म वाले हैं उन्होंने अपने मंदिर बना रखे हैं, अपने जो भी धर्म के स्थान बना रखे हैं, कोई मठ आदि जिनके जो भी नाम है उन्होंने वो अपने स्थान बना रखे हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता है, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता। तो इसका मतलब कोई सम्यक दृष्टि हो तो उसको अन्य देवी देवताओं के जो भी कोई मंदिर हैं, किसी के गुरुद्वारे हैं, किसी का मठ है, कोई भी जो भी स्थान है, वो सब उसको नष्ट कर देने चाहिए। उसको ऐसा कहना चाहिए या ऐसे भाव उसको आने चाहिए कि जिन मंदिर के अलावा दूसरे जो भी मंदिर हैं वो रहने नहीं चाहिए, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। ऐसा भाव उसको नहीं आएगा। ऐसा भाव जिसको आता है वो घोर मिथ्या दृष्टि है। जैसे मुगलों के काल में हुआ ना कि मुसलमानों के अलावा जिनके भी जो भी कोई मंदिर है वो सब सब नष्ट कर दो, तो उन्होंने नष्ट किए। तो ऐसा कोई जैन करता है? किसी जैन राजा का किसी पुराण में कहीं ये सुना कि है तो होने दो, अन्य देवी देवताओं के वो मंदिर में नहीं जाएगा, उनको मानेगा नहीं, ये पर्सनल चीज है। लेकिन अब किसी के बन गए हैं, बने बनाए हैं, तो फिर उनको अब नष्ट कर दे, ऐसा द्वेष भाव वो नहीं रखता है। सरागी देवों की मूर्ति, देवताओं की क्रूर रूप मूर्ति तथा योगिनी, यक्ष, भैरवादी व्यंतरों की स्थापना के स्थान हैं, इनसे कभी बैर नहीं करता है, क्योंकि ये देवताओं की मूर्तियां तथा इनके स्थान तो अनेक जीवों के अभिप्राय के अधीन पूजने आराधने को ही बनाए गए हैं। अन्य के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है? अब कोई सरागी देवी यानी जो रागी द्वेषी देवी देवताएं हैं, उनकी मूर्ति है, देवताओं की क्रूर अलग अलग मुद्राओं की मूर्ति होती है। जो भी रागी द्वेषी देवी देवताओं की मूर्ति होती है तो भयानक मुद्रा वाली भी उनकी मूर्ति वगैरह ऐसी होती है। तो क्रूर रूप मूर्ति, योगिनी, यक्ष, भैरव, ये व्यंतरों की अलग अलग प्रकार से जो भी मूर्तियां बनती हैं, इनसे बैर नहीं करता। कहीं कोई किसी की मूर्ति है, स्थापित है, तो अब उससे बैर करे, उसको तोड़े फोड़े, ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि ये देवताओं की मूर्तियां तथा इनके स्थान तो अनेक जीवों के अभिप्राय के अधीन पूजने आराधने को ही बनाए हैं। अब उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं, वो उसको पूजेंगे,
पूजने के लिए उन्होंने बनाए हैं, तो दूसरे के पूजा के आयतनों को यदि वो नष्ट भ्रष्ट करेगा, तो इससे क्या होगा कि उन जीवों में विद्रोह होगा, अगर वो शक्तिशाली होंगे तो। और शक्तिशाली नहीं होंगे तो अंदर ही अंदर वो जीव दुखी होंगे, तो भाव हिंसा का दोष भी लगेगा। और बाहर में वो जो मूर्ति का आकार बनाया गया है, वो किसी सैनी पंचेंद्रिय का आकार बनाया गया है, तो उसको तोड़ने फोड़ने में, जैसे आटे के मुर्गे की बलि में पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगता है, वैसे ही वो पुरुषाकार जो मूर्ति बनाई हुई है, उसको तोड़ने फोड़ने में वो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप भी लगता है। इसलिए अब जो बन गई है जैसी है, वो उनके प्रति उदासीन रहता है, न उसमें राग करता है, न उसमें द्वेष करता है, न उसको कोई नष्ट भ्रष्ट करने की बात करता है। अन्य के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है? यानी किसी ने अपने पूजने के उद्देश्य से, अभिप्राय मतलब उसका उद्देश्य था, उन्होंने यक्ष को, यंत्रों को पूजने के लिए वो प्रतिमाएं बनाई थी, तो अब उसका अभिप्राय, उसकी मान्यता उनको पूजने की थी, तो दूसरे की मान्यता को कोई दूसरा कैसे बदल सकता है, भले ही वो सम्यक दृष्टि हो। ऐसा आता है, एक मिथ्या दृष्टि को अनंत तीर्थंकर मिलकर भी एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते, अनंत मिल जाए तो भी। तो फिर क्यों बनेगा, तो अपने आप से ही बनेगा। कोई तीर्थंकर भी आके मिल जाए तो वो कोई उसको, उसकी मान्यता को निकाल के बदल नहीं सकते, मान्यता का बदलाव तो स्वयं से ही होगा। इसलिए अन्य जीव के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है? जिसकी जो मान्यता है, अभिप्राय मतलब उसकी मान्यता, तो किसी की मान्यता को बदलने में कौन समर्थ है? कोई किसी की मान्यता को बदल नहीं सकता है। कह सकते हैं, बता सकते हैं, फिर भी जिसकी जो मान्यता होती है वो तो वही रखता है, आप कुछ भी कहो हम तो यही मानेंगे, तो ये मानो। कोई बदल नहीं सकता है। समझा सकते हैं, वो निमित्त तो हो सकता है, लेकिन बदलना नहीं बदलना वो उसके खुद की योग्यता पर निर्भर करता है। अन्य के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है? सभी मनुष्य अपना अपना धर्म मानकर देवताओं की स्थापना करते हैं, जिसको जैसा सम्यक या मिथ्या उपदेश मिला उसी प्रकार प्रवर्तन करते हैं। सब मनुष्य अपने अपना वो धर्म मानकर, भाई वो जो देवताओं की स्थापना कर रहे हैं वो धर्म मान के कर रहे हैं, और यदि तो हम उसको नष्ट भ्रष्ट करते हैं, कोई सम्यक दृष्टि ये कहे कि ये खोटे देवी देवता है, इनको हटाओ, निकालो, नष्ट भ्रष्ट करो, तो वो उनको सहन नहीं होता है। धर्म से के साथ में कोई खिलवाड़ करता है तो वो फिर, जैसे बोलते हैं ना, वो उसकी सेंसिटिव पॉइंट होता है धर्म, उसके साथ कोई छेड़खानी करे तो वो जीव को सहन नहीं होता है फिर, धर्म के नाम पे। इसलिए वो और बल्कि विरुद्ध हो जाते हैं और विपरीत हो जाते हैं। इससे तो उनका मिथ्यात्व छुड़ाया नहीं जा सकता है। उनका मिथ्यात्व छुड़ाना भी चाहते हैं तो मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने से नहीं होगा, उनको सच्चा उपदेश दिया जाए, सही मार्ग बताया जाए, अपने आप ही समझ जाएंगे, तो अपने आप ही उनको मानना पूजना छोड़ देंगे। तो वो मूर्तियों को नष्ट भ्रष्ट करने का काम सम्यक दृष्टि नहीं करता है। हर मनुष्य, सभी मनुष्य अपना अपना धर्म मानकर देवताओं की स्थापना करते हैं, जिसको जैसा सम्यक मिला तो अच्छा प्रवर्तन करते हैं, मिथ्या उपदेश मिला तो उस प्रकार का प्रवर्तन यानी वैसी प्रवृत्ति वो करते हैं। इसलिए वस्तु के स्वरूप को जानने वाला, सभी में साम्य भाव रखने वाला सम्यक दृष्टि जब किसी मनुष्य को ही रे, तू आदि कहकर नहीं बोलता है, तो अन्य के धर्म, देव, मंदिर आदि को गाली व अवज्ञा के वचन कैसे कहेगा? देखो, जो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि कैसा है? दो विशेषताएं बताई सम्यक दृष्टि की। वस्तु के स्वरूप को जानने वाला है और सभी में साम्य भाव रखने वाला है। वस्तु का स्वरूप क्या है? सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है, ये वस्तु का स्वरूप है। हर द्रव्य का परिणमन अपने अपने में अपने हिसाब से हो रहा है, ये वस्तु का स्वरूप है, इसको जानता है। तो फिर क्या है कि सब में साम्य भाव रखता है, क्योंकि मुझे नहीं कुछ करना है, सब सहज भाव से हो रहा है, तो फिर किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है। तो वस्तु के स्वरूप को जानता है, सभी में साम्य भाव रखता है, ऐसा सम्यक दृष्टि
जब किसी मनुष्य को, यानी किसी मनुष्य को भी, साधारण आदमी को भी, रे, ऐसे रे मतलब धुतकारने वाला वचन, जो रे शब्द दिया ना, मनुष्य को ही रे, रे तू क्या करता है, ऐसा करके, मतलब गंदी भाषा जिसे बोलते हैं ऐसे, और तू करके नहीं बोलता है, तू मतलब इसको बोलते हैं तुकार, रेकार, ऐसे नहीं, मतलब उस साधारण मनुष्य से भी वो अच्छी भाषा बोलता है, सम्मानजनक भाषा बोलता है, अपमानजनक भाषा नहीं बोलता है। कोई लोअर क्लास भी हो, फोर्थ क्लास का आदमी भी हो, स्वीपर वगैरह भी हों, तो भी उनको धुतकारने वाले वचन, अपमानजनक वचन वो नहीं बोलता है। तो फिर अन्य के धर्म, उनके देव, मंदिर आदि को गाली व अवज्ञा के वचन कैसे कहेगा? जब साधारण मनुष्य को ही वो ऐसे वचन नहीं कहता है, अपशब्द नहीं कहता है, तो किसी का कोई मंदिर है, उसके देव हैं, धर्म है, उनका अपमान वो कैसे कर सकता है? भाई उनकी मान्यता है वहां पर, तो उसकी वो विराधना नहीं करेगा। हम नहीं मानते, हम उसको सच्चा नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, नहीं पूजेंगे, ये एक अलग मैटर है, लेकिन हम उनका अपमान करें, वो उचित नहीं है। गाली आदि अवज्ञा के वचन कैसे कहेगा? नहीं ही कहेगा। डबल का है, कैसे कहेगा करके नहीं कहेगा, नहीं कह सकता है, दोनों बार से कहा। जो सभी जीवों में मैत्री भाव रखने वाला सम्यक दृष्टि है, वह अचेतन स्थान, पाषाण, गृहादि व अन्य के विश्राम स्थानों में स्वप्न में भी बैर नहीं करता है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मंदिर में क्या काम नहीं करने चाहिए, कोई सा भी, किसी का भी मंदिर हो, चाहे हिंदू मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे मुसलमानों का मस्जिद हो, कुछ काम ऐसे होते हैं ना, धर्म स्थानों पर निषिद्ध होते हैं, नहीं करने चाहिए। पाप के काम, विषय भोग के काम, मंदिर मंदिर उसके आयतन है, विषय भोग के स्थान है मंदिर, वो काम नहीं करने चाहिए। तो जब हम जो कोई भी है, अन्य मत वाले हैं या अपन है, हम अपने मंदिर में, अपने धर्म स्थान में विषय भोग का काम नहीं करते, तो अब किसी दूसरे के मंदिर में गए, हम तो इनको मानते नहीं है, तो अन्य दूसरों का मंदिर है, तो अब हम वो काम उनके मंदिर में करें? अपने मंदिर में तो नहीं करते वो काम, फिर उनके मंदिर में करें कि नहीं? वो है तो उनका धर्म का ही स्थान ना, तो हम कुछ भी गलत काम, मान लो गंदगी फैलाना है, कि विषय वो काम है, मलमूत्र आदि का क्षेपण है, तो वो है तो उनके आयतन, धर्म के आयतन, तो ऐसा काम हम वहां करें, हम मलमूत्र का क्षेपण कराएं जाके, अपना मंदिर थोड़ी ना है। अपना मंदिर नहीं है तो क्या हुआ, किसी का तो मंदिर तो है, वो उनका पूज्य स्थान है, उनकी उसमें आस्था है, तो हम ऐसे उसका अभिनय, ये मतलब सामान्य भी, शिष्टाचार भी नहीं कहेगा कि आप ऐसा काम करो, तो भी सम्यक दृष्टि ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो वो अन्य के धर्म, देव, मंदिर आदि को गाली और अवज्ञा के वचन नहीं कहेगा। जो सभी जीवों में मैत्री भाव रखने वाला सम्यक दृष्टि है, वह अचेतन स्थान, वो भले ही वो स्थान हो, पाषाण यानी पत्थर हो, वो जिसको पूज रहे हैं, भले ही पत्थर को पूज रहे हैं, तो भी वो उन्होंने उसमें अगर पूज्यत्व की स्थापना कर रखी है, तो उनकी जो करते हैं वो उनको करने दो, वो उसका अविनय अवज्ञा नहीं करेगा। ग्रह है, अन्य के विश्राम स्थान है, उनमें स्वप्न में भी बैर नहीं करता है, उनसे द्वेष नहीं करता है। अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका व कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता है। देखो वात्सल्य की बात चल रही है, वात्सल्य का क्राइटेरिया कितना बड़ा है। अपन सोच रहे थे साधर्मी के प्रति प्रीति, बस ये वात्सल्य अंग हो गया। साधर्मी के प्रति प्रीति तो वात्सल्य है ही, लेकिन विधर्मी के प्रति द्वेष नहीं होना, ये एक बात। अब दूसरी बात कह रहे हैं, जो अपने शत्रु दिखाई दे रहे हैं, जो अपना धन, धरती, आजीविका ये सब छीन रहे हैं, हमारे कुटुंब का घात कर दिया है, फिर भी दुनिया में जिसको शत्रु कहा जा रहा है, अपना विरोधी कहा जा रहा है, उसमें भी बैर नहीं रखता।
इसका नाम है वात्सल्य। वात्सल्य है बिल्कुल ये जो भावना है ना, सत्वेषु मैत्रिम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, इसका नाम है वात्सल्य। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ये यही प्रकरण चल रहा है पूरा, ये जो 2 पेज लिखे हैं ना, ये इसी का है। तो अब ये जो हमारे से बैर रखते थे, हमारा घात कर रहे थे, उससे भी बैरी से भी बैर नहीं रखता। दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उनकी एक बुक है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। किसी ने हमको गोली मारी तो हम 2-4 गाली तो दे दे उसको। तो बोलते हैं गोली का जवाब गोली से तो देना ही नहीं। दुनिया में क्या सिखाया जाता है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दुनिया में ये सिखाया जाता है। यहाँ कह रहे हैं ईंट नहीं गोली, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। उसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं गोली का जवाब बोली से भी नहीं। गाली क्या है, बोली तो है। गोली का जवाब बोली से भी नहीं। तो कोई हमसे बैर कर रहा है, बैरी से भी बैर नहीं। इसका नाम है जैन धर्म, इसका नाम है मोक्ष मार्ग, इसका नाम है वीतरागता, इसका नाम है मुनि दशा, जो बैरी से भी बैर नहीं रखते। अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका व कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता है। बोलिए कविता जी। जैसे इसमें लिखा है कि सम्यक दृष्टि जो है ना, कुदेव कुरुद्रु, उनको से भी वेड़ नहीं करता है, ये चीज है ना। हाँ, तो फिर जैसे अपन लोग मिथ्या, जैसे हम लोग मिथ्या दृष्टि हैं सब, तो हम लोग को फिर जय जिनेन्द्र करना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए, नमस्ते क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, बैर नहीं करता ये कहा है, लेकिन ये थोड़ा ना कहा है कि हम उनको नमस्कार करें, ये नहीं कहा है। तो फिर हमें नमस्कार नहीं, कुछ मत करो ना, आपको जबरदस्ती, मतलब जरूरत क्या है कुछ करने की। इसलिए कहा मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव का मतलब कुछ जरूरत अच्छा, रास्ते चलते हर आदमी से आप नमस्कार जय जिनेन्द्र करते हो? नहीं, जो आता है जो मिलता है जिससे ही, हर नहीं। किसी से नहीं करते ना। तो बस रास्ते में मंदिर आ रहे हैं दुनिया भर के, और तो जरूरी हम उनको कुछ करें? निकल लो अपने रास्ते। इसका नाम है मध्यस्थ। ना उनको नमस्कार करना, ये तो हुआ राग, और उनका मुंह बिगाड़ना कि उनपे पत्थर फेंकना, गाली देना, वो हुआ उनसे द्वेष भाव। लेकिन हम सीधे अपने रास्ते निकल गए, ना नमस्कार किया ना गाली दी, तो ना राग है ना द्वेष है, साम्य भाव है। नहीं, वो क्षेत्रपाल जी और ये पद्मावती जी विराजमान होते हैं हाँ, तब। तो विराजमान है ना, तो आप अपने रास्ते निकल लो सीधे। जरूरी है अच्छा। कुछ करना? वही उसी के लिए कहा मैंने कि अगर वो है, आप सीधे अंदर निकलो ना, जहाँ जिनेन्द्र भगवान है। हमको ना उनको भला कहना है ना बुरा कहना है। वो है तो है, जिनको मानना है, जो मानते हैं वो माने, हम नहीं मानते, हम सीधे अंदर निकलते हैं। वह तो इस प्रकार विचार करता है। देखो सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है, हमारे ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से मुझसे बैर रखने वाला बलवान शत्रु पैदा हुआ है। अतः अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार साम जो प्रिय वचन, दाम जो धन, धन देना, अपने बल प्रमाण दंड देना तथा इनमें परस्पर भेद करना आदि उपायों से शत्रु को रोककर अपनी रक्षा करनी चाहिए। यानी सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है, किस बारे में? कि कोई दुष्ट, कोई बलवान व्यक्ति शत्रु बन के आया और हमारा धन छीन रहा है, हमारे परिवारजनों को समझ लो मरण आदि कर रहा है, मार रहा है, इस तरह की कोई भी काम कर रहा है, आजीविका नष्ट कर रहा है। तो पहला, सबसे पहला विचार क्या है कि ये जो कर रहा है ये मेरे ही पूर्व पाप कर्म का उदय है। तो ये बलवान बन के आया, ये मेरा ये धन हरण कर रहा है, धरती हरण कर रहा है, मेरे मित्र परिजनों को छीन रहा है, ये मेरे ही कर्म का उदय है। तो अब क्या करें? तो 4 नीतियां होती हैं शत्रु से मतलब उसको जीतने की। साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां होती हैं।
साम का मतलब है समता भाव, पहली नीति, समता भाव से उसको सहन करो, स्वीकार करो। और उसके लिए कहा है प्रिय वचन, साम जो प्रिय वचन, कोई शत्रु आया तो उससे प्रिय वचन बोलो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने उससे अच्छे वचन बोले तो वैसे ही पानी पानी हो जाता है, वो अपनी शत्रुता भुला देता है कि ये तो हमसे इतने अच्छे व्यवहार रख रहे हैं और हम इससे शत्रुता कर रहे हैं, तो साम से ही काम चल जाए। तो सबसे पहला उपाय है साम। नहीं भी कुछ बोला लेकिन हमने समता भाव रखा, रिप्लाई नहीं दिया, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। हम रिप्लाई नहीं करें, मतलब हर जगह सुख शांति का उपाय है ये। लौकिक भी कहो, पारलौकिक भी कहो, चुप रहना। दुनिया में चलती है ये नीतियां जो पुरानी है ना, वो बहुत अच्छी हैं। कम खाना और गम खाना। गम खाना का मतलब नो रिप्लाई। पर जहां जहां जब जब भी हम बोल जाते हैं वहां गड़बड़ होती ही है। चुप रहने में भलाई रहती है। जहां झगड़े का प्रसंग हो, जहां विसंवाद का प्रसंग हो, वहां चुप रहने में ही भलाई होती है। तो साम मतलब है, समझ लो, नो रिप्लाई या प्रिय वचन कहना, ये साम, समता भाव रखना। अगर उससे काम नहीं चले तो फिर दाम, यानी कुछ दे दुआ के, यानी वो भी समझ लो, कोई ऐसा कहते हैं ना, पिछले जन्म का कुछ बाकी रहा हो तो ये कुछ लेता हो, धन ले रहा है, कुछ रुपया पैसा ले रहा है, तो ले जा भाई, तेरा चुका है। तो वो दाम के माध्यम से, तो दाम दिया। दाम जो धन, भाई धन देकर उससे उसको शत्रुता, धन देकर शत्रुता खत्म होती हो तो सस्ता है। शत्रुता बनी रहना अच्छा नहीं है। धन का तो क्या है, ये तो पुण्य पाप के उदय से आना जाना है। ये ले जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाने वाला होगा तो दूसरे तरीके से जाएगा। अच्छा है धंधे की शत्रुता तो खत्म हो जाएगी, वरना धन अगर टिकना नहीं है अपने पास तो किसी दूसरी तरीके से चला जाएगा। वो तो अपने पास उसको जितना रहना है तब तक ही रहेगा। दो तीन दिन आनी चिट्ठे ही, दो तीन दिन ही चेष्टा करती है लक्ष्मी, तो वो तो जाएगी किसी भी तरीके से। तो अगर ये धन ले जा रहा है और उससे शत्रुता खत्म हो रही है तो भी ठीक है। उससे भी नहीं हो रहा है और अपन थोड़े पावर में हैं, अपने पास थोड़ी शक्ति है, तो दंड के माध्यम से। तीसरा दिया, अपने बल प्रमाण दंड देना। अपने बल प्रमाण जितनी अपनी शक्ति है, यदि कुछ दंड से वो सुधर जाता हो, शत्रुता खत्म हो जाती हो, तो थर्ड स्टेप है दंड देना। तथा दंड से भी नहीं काम हो तो फिर भेद नीति अपनाई जाती है कि फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों ने अपनाई। फूट डालो, यानी अगर हमारे शत्रु हैं, दो तीन चार हैं, अलग अलग तरह से हैं, तो उनमें परस्पर में भेद डालो। देखो कर्म भी शत्रु होते हैं, बाहर के शत्रुओं में तो उनका जीतना नहीं जीतना वो भी सब उद्याधीन है, लेकिन जो ये कर्म शत्रु हैं, कर्म को जीतने का उपाय भी क्या है? फूट डालो और राज करो है। फूट डालनी पड़ती है। जो मिथ्यात्व का एक बड़ा पहाड़ होता है, मिथ्यात्व को कैसे नष्ट किया जाता है? वो मिथ्यात्व का इतना बड़ा पहाड़, अखंड, अनादिकाल से जो बंधा आ रहा था, वो ऐसे नष्ट नहीं होता है। तो जब जैसे ही आत्मानुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो उस मिथ्यात्व में फूट डलती है, उसके 3 टुकड़े किए जाते हैं और बस फिर उसको खत्म, मतलब जैसे ही वो फूट डल गई फिर अपना राज चालू। अब ये कर्म नष्ट होना चालू हो जाएंगे, वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है ना। पापशमिक सम्यक तो प्राप्त हुआ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, अब अपना राज चालू है। ये फूट डल गई, फिर धीरे धीरे जड़ मूल से मोहनीय कर्म जाएगा, फिर चारित्र मोहनी भी चला जाएगा। पहले दर्शन मोहनी है, एक चला गया, जैसे दांत होते हैं ना, दांत, एक दांत हिलने लगता है, एक में फूट पड़ी, फिर वो एक निकल जाता है, फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे सब हिलने लग जाते हैं, धीरे एक के बाद एक के बाद। अब हम सोचते एक ही तो गया है, कि अभी एक गया ना तो सारे ढीले पड़ते हैं। तो वो एक दर्शन मोहनी नष्ट हुआ, फिर चारित्र मोहनी नष्ट होता है, फिर ज्ञानावरण आदि तीनों भी नष्ट हो जाते हैं, फिर अघातिया भी कब तक पड़े रहेंगे, तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये फूट डालो और राज करो, ये बेस्ट नीति है, कर्मों को जीतने का ये उपाय है। तो चौथा उपाय बताया है, उसमें भेद करना। आदि उपायों से शत्रु को रोक कर अपनी रक्षा करनी चाहिए। देखो सम्यक दृष्टि बैर नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शत्रु आ जाए तो सिर पे डंडे ही खाता रहे और कुछ नहीं। तो लास्ट में क्या करें,
अपनी रक्षा करनी चाहिए, जो भी उपाय बने। सम्यक दृष्टि है तो बेचारा नार की होगा सम्यक दृष्टि, तो वो तो पिटता ही पिटता होगा नरक में। नरक में सम्यक दृष्टि होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन है सम्यक दृष्टि? एक आध नाम पता है नरक में सम्यक दृष्टियों के? राजा श्रेणिक, एक नाम सबको पता है। असंख्यात जीव हैं सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले, पहले दूसरे तीसरे नरक में असंख्यात। और उसके अलावा भी हर नरक में, सातों ही नरकों में असंख्यात असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हैं। तो वो तो बस मार पिटते ही रहते होंगे बेचारे, क्योंकि वो तो सत्वेषु मैत्रिम, वो किसी को तो ना मारेंगे, ऐसा नहीं है। वो वहां अपनी रक्षा करते हैं वो भी। अब कोई आ रहा है तो बचने का उपाय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मारेंगे भी। नहीं मानेगा वो, मारेगा तो ये भी मारेंगे पलट के, ऐसा नहीं है। तो अपनी रक्षा का उपाय करते हैं। यदि शत्रु नहीं रुके तो आप ही विचार करता है। मेरे पूर्व उपार्जित कर्मों का उदय आया है, इसलिए शत्रु को बलवान बनाया और मुझे कमजोर बनाकर कर्मों ने दंड दिया है। अब मैं किससे बैर करूं? अगर खुद कमजोर पड़ रहा है, शत्रु हावी पड़ रहा है, तो क्या विचार करता है? ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि है तो हमेशा यही बलवान पड़ेगा और दूसरा सामने वाला कमजोर पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। इतना कोई जरूरी नहीं हर चीज का पुण्य का उदय हो। सम्यक दृष्टि भी कमजोर पड़ सकता है, शत्रु उसका भारी पड़ सकता है। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा इतिहास में? सम्यक दृष्टि थे कि नहीं टोडरमल जी साहब? और फिर कैसा उदय आया? जो मिल गई आज्ञा, राजा की आज्ञा हो गई, क्या कर सकते हैं? तो क्या विचार किया कि अभी मेरा ऐसा ही, ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि है तो भाई वो तो कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो जो आज्ञा मिली, वो जो मृत्यु दंड मिला, तो क्या विचार किया कि मेरे पूर्व उपार्जित कर्मों का उदय आया है, इसलिए शत्रु को बलवान बनाया और मुझे कमजोर बनाकर कर्मों ने दंड दिया है। अब मैं किससे बैर करूं? मेरा बैरी कर्म निर्जरित जैसे हो जाए, वैसे साम्य भाव को धारण कर कर्म को जीतूं। ये सामने वाला जो व्यक्ति है, ये बैरी नहीं है वास्तव में, ये तो कर्म बैरी है, और कर्म बैरी ने इसको बलवान बना दिया। तो असली बैरी तो कर्म है। उस कर्म को मैं कमजोर करूं, तो कर्म कमजोर कैसे होगा? कि साम्य भाव से, समता भाव से ही ये कर्म कमजोर होगा। इसलिए साम्य भाव को धारण कर कर्म को जीतूं। अन्य से बैर करके व्यर्थ का कर्म बंध नहीं करूंगा। ये अन्य जो व्यक्ति हैं, वो वास्तव में कोई मेरे बैरी नहीं है। उनसे बैर करके तो नया ही कर्म बंधेगा, तो नया बैरी और बंधेगा। इसलिए मैं फालतू में व्यर्थ में कर्म बंध नहीं करूंगा। सम्यक दृष्टि को सभी में वात्सल्य है, किसी से बैर नहीं रखता है। सम्यक दृष्टि को सभी में वात्सल्य है। ये वात्सल्य सब में, सत्वेषु, बैरी से भी वात्सल्य है, अन्य मिथ्या दृष्टियों से भी वात्सल्य है, और अपने साधर्मी जनों से तो वो तो कहना ही कहा, वहां तो वात्सल्य है ही। बोलिए कविता जी, एक पैराग्राफ रह गया ही। जैसे अपन को पता है सैनिक राजा उसमें नरक में, फिर वो उसके बाद जो भविष्य काल में और जो तीर्थंकर होंगे वो कहाँ, सब नरक में है या कहाँ कहाँ है वो लोग? हाँ नरक में है, पर अब उनका ज्यादा वो नहीं मिलता है कि कहाँ कौन कौन कहाँ है। वो भी किन ग्रंथों में तो पढ़ने में नहीं आया अभी, पर वो तो है, सब फिक्स ही है, नरक में ही है अगले 24 के मोस्टली। एक पैराग्राफ बच गया है, टाइम अपना हो गया। देखो पढ़ लेते हैं, अगर फिर लगेगा तो कल चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर कल नया श्लोक कर लेंगे। यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे, तो उसे अपने सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोके, अपने से प्रबल हो तो विचार करे। यानी कोई ऐसा आ गया जो अपने, हम तो दूसरे के मंदिर पे नहीं कर रहे थे आक्रमण वगैरह, लेकिन कोई अपने मंदिर पे, धर्मायतनों पे कोई आक्रमण कर रहा है, विघ्न कर रहा है, तो यदि अपने में सामर्थ्य है तो उसको रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है बस सम्यक दृष्टि है तो अभी तो कुछ नहीं, गूंगा बहरा लंगड़ा लूंगा ऐसा हो जाए, चुपचाप बैठा रहे, ऐसा नहीं होगा। यदि कोई आके आक्रमण करेगा तो बराबर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको
रोकेगा और वो अधिक बलवान है, अपने से प्रबल है, तो विचार करे काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रगट हमारे उत्तम क्षमादि तथा सम्यक ज्ञान श्रद्धान आदि धर्म को घातने में कोई समर्थ नहीं है। ये मंदिर नष्ट कर रहा है, ये प्रतिमा नष्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी बलवान है, ये कर रहा है, लेकिन मेरे जो अंदर धर्म है, मेरे क्षमादि भाव है, रत्नत्रय धर्म है, उसको तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। बाहर में मंदिर नष्ट कर दे, प्रतिमा नष्ट कर दे, यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट कर दे, लेकिन मेरे जो अनंत ज्ञानादि गुण और रत्नत्रय धर्म है, उत्तम क्षमादि धर्म है, उस तक वो पहुंच सकता है, उसको वो नष्ट नहीं कर सकता। मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही हैं और धर्मात्मा पुनः बनवाते ही हैं। देखो मुगलों के काल में उन्होंने बहुत नष्ट किया, बहुत प्रतिमाओं को खंडित किया, पता है आप लोगों को, जगह जगह इधर बुंदेलखंड साइड में अपन जाते हैं तो खूब खंडित प्रतिमाएं अपने को मिलती हैं, कहीं जमीन से निकलती रहती हैं, तो खूब किया। तो एक अपने पाड़ा शाह हुए, उन्होंने क्या किया, बोले तुम तोड़ो, उनका विरोध नहीं कर सकते थे, वो पावर में थे, तो तुम तोड़ो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं याद है, कितने हजार की कितने लाख प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई, और बैलगाड़ी का जमाना था, बैलगाड़ी में भर भर के देश के कोने कोने में फिर पहुंचा दी कि तुम तोड़ो हम और बनवाएंगे, तुम कितनी तोड़ोगे। जगह जगह मंदिरों में वो पाड़ा शाह की उस टाइम जो हुए मुगलों के बाद में उनकी स्थापित की हुई, उनकी प्रतिष्ठा कराई हुई प्रतिमाएं जगह जगह मंदिरों में है। तो ये कह रहे हैं कि दुष्ट तो मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही हैं और धर्मात्मा पुनः बनवाते ही हैं। काल के निमित्त से, पंचम काल के दोष से अनेक दुष्ट उत्पन्न होते हैं, उन्हें रोकने में कौन समर्थ है। भावी बलवान है, भावी बलवान है मतलब भविष्य बलवान है, होनहार बलवान है, भावी मतलब होनहार। यदि अच्छी होनहार होती तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि प्रबल बल के धारक नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वीतरागता ही हमारे लिए परम शरण है। इस प्रकार वात्सल्य नाम का सप्तंग अंग का वर्णन किया। इस प्रकार से वात्सल्य अंग का वर्णन हुआ। यानी मतलब इस व्याख्या से अपने को समझ में आया कि अभी तक हम वात्सल्य अंग का केवल उतना छोटा सा अर्थ समझ रहे थे, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य, लेकिन कहाँ कहाँ वात्सल्य, यानी सब जीवों के प्रति वात्सल्य की भावना, वो इस वात्सल्य के अंग के अंतर्गत दी गई है। कल अपन प्रभावना अंग की चर्चा करेंगे। जय